हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेग के साथ द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होता है। और सिद्ध कीजिए कि m बराबर एम नॉट अपॉन रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ प्रतीकों का अर्थ सामान्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर माना कि एक कण एस फ्रेम है जिसके सापेक्ष एक कण भी वेग से x दिशा में अनुदिश गतिमान है। तो सिंपली यहाँ पर हमारा एक फ्रेम है। तो सिंपली यहाँ पर हमारा पास एक फ्रेम है S, और यहाँ पर एक कण है जो यहाँ पर एक कण है जो x दिशा में गतिमान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेम है उसके सापेक्ष एक कण भी वेग से x दिशा के अनुदिश गतिमान है। तो फ्रेम S में कण का गतिक द्रव्यमान m0 है। मतलब जो कण हमारा है वह गति कर रहा है, जो ये हमारा कण है ये गति कर रहा है। तो इसका जो कण का द्रव्यमान है गतिज अवस्था में जो इसका द्रव्यमान है वो है m नॉट। और फिर माना कि यह अन्य फ्रेम S डैश है जिसमें कण स्थिर है। ठीक है, फ्रेम S डैश में कण का विराम द्रव्यमान। अब जब ये जो हमारा कण है, ये कण जो है इसका विराम द्रव्यमान है, वो हमारा विराम द्रव्यमान है m नॉट। विराम द्रव्यमान जो S डैश फ्रेम के लिए है, और S फ्रेम के लिए गतिक द्रव्यमान है जिसका वो है m नॉट। और जो हमारा S डैश के लिए है वो हमारा विराम द्रव्यमान है, वो है m नॉट। तो चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पास S डैश फ्रेम में विराम द्रव्यमान m नॉट है। अब यदि फ्रेम S डैश के सापेक्ष कण का y दिशा में समयांतर डेल t डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा y दिशा की बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें सिंपली। तो यहाँ पर हम जैसे इसके सापेक्ष s दिशा में जो हमारा समयांतर होगा वो डेल t डैश हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर इसमें अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन डेल y डैश, अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन जो होगा वो हमारा डेल y डैश होता है। तो फ्रेम S डैश में कण का y दिशा के अनुदिश वेग, तो y दिशा में अनुदिश वेग हम निकालेंगे। तो वेग बराबर आप जानते ही होंगे, तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। सिंपली दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर हमने निकाला हुआ है जो हमारा वेग है वो y दिशा के लिए vy डैश, सिंपल y दिशा के लिए वेग हो गया। और यहाँ पर हम विस्थापन जो हो रहा है, यहाँ पर हमने विस्थापन के लिए निकाला है डेल y डैश जो हमारा दूरी है। और इसमें जो समयांतर, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, वही हमारा दूरी और ये बटे में हो गया समय, विस्थापन बटे समयांतराल। तो यहाँ पर फिर आगे तो देखते हैं। तो आगे में यहाँ पर हमारा आ रहा है संवेग बराबर, तथा संवेग बराबर होता है हमारा, संवेग को हम P से डिनोट कर रहे हैं, पी वाई हमारा दिशा हो गया पी वाई डैश। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो यहाँ द्रव्यमान हमारा m नॉट हमने निकाला हुआ है, m नॉट हमारा द्रव्यमान है। यहाँ पर देख सकते हैं ये द्रव्यमान हमारा m नॉट। तो यहाँ बस m नॉट वेग हमारा हो गया, द्रव्यमान गुणित वेग होता है संवेग बराबर सिंपली m नॉट वी वाई डैश बराबर m नॉट हमारा। अब ये वी वाई की वैल्यू को हम यहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं वी वाई डैश की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो हमारा संवेग है वो प्राप्त ये हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि फ्रेम S डैश में यही समयांतर डेल टी डैश नापा जाए जिसमें कण का विस्थापन डेल y है। अब हम यहाँ पर S डैश फ्रेम में यही समयांतर को डेल टी डैश नापते हैं तथा इसका विस्थापन को हम डेल y हो, तथा S में कण का y दिशा में अनुदिश वेग। अब हम इसमें y दिशा में अनुदिश वेग निकालेंगे, जो हमारा y है इसमें जो हमारा निकलेगा y दिशा में अनुदिश वेग निकालेंगे। अब तो हमारा इसमें विस्थापन वो होगा वो सिंपली डेल y होगा, सिंपल डेल y। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वेग बराबर, तो वेग बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमारा डेल y हमारा विस्थापन था वो दूरी हो गई, और यहाँ पर जो हमारा समय है वो डेल t हमारा समय हो गया। तथा हम यहाँ पर संवेग सेम इधर भी संवेग निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा संवेग आएगा डेल p बराबर, मतलब पी वाई बराबर m वी वाई। अब यहाँ वी वाई की वैल्यू हमने ऊपर में निकाल रखी है, तो वी वाई की वैल्यू को हम यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे। अब वी वाई की वैल्यू पुट करने के पश्चात हमारे पास जो संवेग है वो आ जाता है m इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी।
तो लॉरेंज रूपांतरण आपका फॉर्मूला है, इसको आपको रिमेंबर याद करना पड़ेगा, क्योंकि लॉरेंज रूपांतरण के फॉर्मूले को प्रूफ किया जाता है और प्रूफ हम अगले वीडियो में मतलब आगे आने वाले वीडियो में कहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा y बराबर y डैश तथा हम इससे हम डेल y तथा डेल y डैश भी लिख सकते हैं सिंपली इस तरीके से। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा तथा समय विस्तार के फॉर्मूला से। यह समय विस्तार का एक सूत्र होता है, लॉरेंज रूपांतरण में ही आता है। समय विस्तार का सूत्र होता है डेल टी डैश अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को और ये दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर हम सब पहले संवेग में आपने देखा होगा कि हमने डेल वाई अपॉन डेल टी रखा था। तो यहाँ पर डेल टी जो है, हम डेल टी की वैल्यू को हम इसमें से ये डेल टी की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तथा y बराबर हमने यहाँ पर y डैश लिया हुआ है, डेल y इक्वल टू डेल y डैश। तो यहाँ पर हम सिंपली वही वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ हम जैसे ही इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डेल y बराबर डेल y डैश और डेल t बराबर डेल t डैश अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम m बराबर हम सिंपली लिख देंगे और ये हमारा अपॉन में है, तो इसको हम जैसे ये इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये है तो ये वाला जस्ट हमारा ऊपर चल देता है, तो ये वाला जस्ट ऊपर हो जाएगा। तो m के साथ इंटू में रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा और डेल y डैश के अपॉन में हम डेल t डैश को सिंपली इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली तरीके से, चूंकि सभी जड़त्वीय फ्रेमों में कण का संवेग समान होता है, सभी जड़त्वीय फ्रेमों में आपको कण का संवेग जो है वो समान होता है, जड़त्वीय फ्रेम की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा पी वाई बराबर पी वाई डैश, मतलब हमारा एक एस फ्रेम के लिए और एस डैश फ्रेम के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी वाई बराबर पी वाई डैश। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 3 से तो हमने देखा था हम 1 और 3 को दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखे सिंपली हमारा थर्ड समीकरण बराबर फर्स्ट समीकरण। तो यहाँ से हमारे ये वाला और ये वाला दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू m नॉट, और हम इसको पक्षांतर कर देंगे इस तरफ और m बराबर हम निकाल लेंगे। तो m बराबर आ जाएगा m नॉट रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यही उपरोक्त समीकरण वेग के साथ द्रव्यमान का परिवर्तन है और यही समीकरण हमारा हो जाता है हमारा m इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही हमारा हो जाता है आंसर। तो समीकरण वेग के साथ द्रव्यमान परिवर्तन का ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी कमियों को अपने कमेंट में हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब।